नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है जैसा कर्म वैसा फल। एक बार की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत अमीर था। उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। छोटा भाई बहुत गरीब था। मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालता था। एक दिन दोनों भाइयों में बहस होने लगी। बड़े भाई ने कहा, आज की दुनिया में भले का भला नहीं होता, भले को भीख भी नहीं मिलती, इसलिए सामने वाले का बुरा भी क्यों ना हो तब भी अपने भले के बारे में सोचना चाहिए। तब छोटा भाई बोला, नहीं भाई, अगर दूसरे पीड़ित है तो हमारा अच्छा कैसे हो सकता है। तब बड़े भाई ने कहा, चल गांव वालों से पूछे, अगर तेरी बात सही निकलती है तो मेरे पास जो भी पैसा है वह सब तुम्हारा हुआ, और यदि मेरी बात सही निकलती है तो जो कुछ तेरा है वह सब मेरा होगा। छोटे भाई ने कहा, ठीक है, चलिए चलते हैं। और दोनों भाई गांव के लिए निकल पड़े। वे गांव पहुंचे और एक, दो और तीन से पूछा। सभी लोगों ने कहा, आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं है। जो भलाई करता है वही भूखा मरता है। एक अच्छे आदमी का तो गुजारा ही नहीं होता, और जो कुमार्ग पर चलता है वह बहुत समृद्ध और बहुत अमीर रहता है। अब जमीन का छोटा सा टुकड़ा जो छोटे भाई के पास था वह भी शर्त में हार गया। अब वह दाने दाने को मोहताज हो गया। पत्नी और बच्चे भूखे मरने लगे। किसी ने उसे खाने के लिए अनाज उधार नहीं दिया। एक दिन वह अपने बड़े भाई के पास थोड़ा अनाज उधार लेने गया। उसने सोचा, वह उसका भाई है, वह अपने भाई की मदद करेगा। उसने अपने बड़े भाई से कहा, भाई 20 किलो गेहूं का उधार दे दो। घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है, बच्चे भूखे मर रहे हैं। बड़े भाई ने तुरंत कहा, पैसे दो और जितना चाहो गेहूं ले लो। तब छोटा भाई बोला, मेरे पास पैसा नहीं है। तब बड़े भाई ने कहा, फिर अपनी एक आंख दे दो। छोटे भाई ने सोचा, बड़ा भाई मजाक कर रहा है, गेहूं के बदले कोई आंख नहीं मांगता है। पर बड़े भाई ने गेहूं के बदले एक आंख निकलवा ली और 20 किलो गेहूं दिया। जब वह अनाज लेकर घर गया, उसकी पत्नी और बच्चे उसे देखकर रोने लगे। तुमने ये क्या कर दिया? कुछ दिन तो आराम से निकले, फिर से अनाज खत्म हो गया था। छोटा भाई हार गया और बड़े भाई के पास चला गया। वह अपने भूखे बच्चों को नहीं देख सका। बड़े भाई ने कहा, दूसरी आंख दो और गेहूं ले लो। छोटे भाई ने दूसरी आंख निकालकर उसे दे दी और गेहूं ले आया। घर में पत्नी और बच्चे उसे देखकर रोने लगे। ये क्या कर लिया तुमने? अब क्या होगा हमारा? तब छोटा भाई बोला, अब मैं अंधा हो गया हूं, अब लोग मुझे भीख देंगे, इसलिए तुम मुझे सड़क किनारे बैठा आना। दूसरे दिन से उसकी पत्नी उसे सड़क के पास बैठा आती थी, जिससे उसका रोज का काम चलने लगा था। एक दिन उसे बैठे बैठे देर हो गई और उसकी पत्नी उसे लेने नहीं आई। वह काफी देर तक अपनी पत्नी का इंतजार करता रहा। फिर जब बहुत रात हो गई तो वह अपने घर की तरफ चल दिया। क्योंकि वह देख नहीं सकता था इसलिए वह रास्ता भटक गया और वो खो गया। अंत में उसने सोचा, अब मैं यहीं बैठकर रात्रि विश्राम करूंगा और आगे जाऊंगा तो रास्ता भूल जाऊंगा। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ देर बाद पेड़ शोर करने लगा। फिर एक तूफान सा आया। दरअसल ये भूत थे। चार में से एक उनका मुखिया था। भूत बहुत खुराफाती थे। एक माह से सभी लोगों को परेशान कर रहे थे, और एक महीने में भूतों का मुखिया इस पेड़ पर हिसाब किताब किया करता था। आज हिसाब किताब करने का दिन था। मुखिया ने पूछा, हाँ भाई,
तुम लोगों ने क्या क्या किया, मुझे एक एक करके बताओ। तो पहले भूत ने कहा, एक गांव में दो भाई थे। अच्छे बुरे पर बहस हुई। दोनों ने एक खेल खेला और छोटा भाई हार गया। मैंने उसे अंधा बनवा दिया। मुखिया ने कहा, बहुत अच्छा, अब वह अंधा ही बना रहेगा। कौन जानता है, अगर वह इस पेड़ की ओस की बूंदों को लगाता है तो उसकी आंखें ठीक हो सकती हैं। तब दूसरा भूत बोला, मैंने सभी नदियों को सुखा दिया है, नालियां, फव्वारे, तालाब और रामनगर जिले के कुएं। पानी के लिए मारामारी मची हुई है। कई कोष में पानी नहीं है। हर कोई तड़प तड़प कर मर जाएगा। तब भूतों के सरदार ने कहा, बहुत अच्छा, सभी प्यास से मर जाएंगे। उनको क्या पता, वही पहाड़ के नीचे की मिट्टी की 7 परतों को हटाने से पानी आ सकता है। फिर तीसरे भूत ने कहा, मुखिया जी, राजा की पुत्री का विवाह होने वाला था। शहर में जश्न मनाया गया, लेकिन मैंने राजकुमारी को गूंगा कर दिया, इसलिए उसकी शादी नहीं हो सकी। महल में मातम छा गया है। मुखिया ने कहा, बहुत अच्छा, वह गूंगी ही रहेगी। कौन जानता है, यदि वह इस वृक्ष की हिलती हुई टहनियों को पीस कर पीला देने से वह फिर से बात करना शुरू कर देगी। खैर चलो, हम यहाँ 1 महीने बाद फिर मिलेंगे। फिर एक तूफान उठा और चारों भूत चले गए। तब तक सुबह हो चुकी थी। अंधे भाई ने पहले उस पेड़ की ओस की बूंदों को लगाया और उसकी आंखें लौट आईं। अंधा भाई खुशी से झूम उठा। उसने जल्दी से पेड़ की टहनी उठा ली और घर लौट आया। जब उसकी आंखें लौटी, परिवार के सभी सदस्य बहुत खुश थे। उसने सारा किस्सा अपनी पत्नी को बताया और घर निकल गया और सीधे रामनगर पहुंचा। वहां के हालत देखकर वह रोने ही वाला था। धरती सूख रही थी। कहीं भी पानी की एक बूंद नहीं थी। हर जगह हाहाकार मचा था। उसने पहाड़ के नीचे की मिट्टी की 7 परतों को हटा दिया। उसके बाद फिर कुआं, तालाब और झीलों में पानी ही पानी हो गया। वहां के राजा ने उसे बहुत पैसा दिया। फिर वह राजा के साथ महल में गया। जैसे ही वह महल में पहुंचा, उसने कहा, राजा जी, मैंने सुना है कि राजकुमारी गूंगी हो गई है। मैं उनका इलाज कर सकता हूँ। उसने जल्दी से पेड़ की टहनी को पीसा और राजकुमारी को पिला दिया और राजकुमारी बोलने लगी। राजा बड़ा खुश हुआ। राजा ने उसकी झोली सोने के सिक्कों से भर दी, उसे एक घोड़ा दिया और उसे रहने के लिए एक महल दिया और उसे अपने परिवार के साथ यहाँ रहने के लिए कहा। छोटा भाई घर लौट आया, बहुत सारे पैसे के साथ। उनके परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। जब बड़े भाई ने देखा कि उसकी आंखें भी लौट आई और उसके पास इतनी सारी दौलत को देखकर उसे जलन होने लगी, उसने छोटे भाई से क्षमा मांगी और कहा कि उसे वह रहस्य बता दे। तब छोटे भाई को दया आ गई। बड़े भाई को उसने सारा रहस्य बता दिया। रहस्य जानकर बड़ा भाई भी उसी जंगल में चला गया। वह उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। फिर वही तूफान आया और भूतों की आवाज आने लगी। फिर हिसाब किताब होने लगा। भूत कहने लगे, जो भी किया कराया था, सब पर पानी फिर गया। जरूर किसी ने उसका राज सुना होगा। जब भूत पेड़ से उतरे तो उन्होंने बड़े भाई को बैठा पाया। बस फिर क्या था, उसका गला घोंटा दिया और बड़े भाई की वही मौत हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अच्छा करने वाले का कभी बुरा नहीं होता और बुरा करने वालों के कर्मों का फल देर सावेर उसके सामने आ ही जाता है।
मनुष्य को हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। जो ज्यादा लालची होते हैं उसकी हालत बड़े भाई जैसी होती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।